ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 10 विशेष बात। परम पूज्य गुरुदेव ने आजीवन गायत्री साधना की और स्वेच्छा से गायत्री जयंती 2 जून 1990 के दिन प्रातःकाल 8 बजे स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर में चले गए। सूक्ष्म की शक्ति स्थूल शरीर से हजारों गुनी ज्यादा होती है। नवनिर्माण का भीषण कार्य पूरा करने के लिए यह प्रस्थान जरूरी था। सूक्ष्म शरीर से वे मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का अपना संकल्प पूर्ण करेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। भावनाशील व्यक्तियों को सूर्य किरणों के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे और सभी क्षेत्रों से बुराइयां हटवाकर संसार को स्वर्ग बनाएंगे। यह कल्पना नहीं मगर होने वाली सत्य हकीकत है। अपने अंतिम संदेश और युग संदेश में उन्होंने इसके लिए आश्वासन दिया है जो नीचे प्रस्तुत हैं। अंतिम संदेश। दीपक बुझ गया ऐसा किसी ने नहीं मानना चाहिए। अब तक जितना कार्य स्थूल शरीर ने किया है उससे 100 गुना ज्यादा कार्य सूक्ष्म अंतःकरण से संपन्न हुआ है। आगे का ध्येय अत्यंत विराट है। दुनिया भर के 6 अरब लोगों की अंतः चेतना को प्रभावित और प्रेरित करके उनमें आध्यात्मिक प्रकाश और ब्रह्म वर्चस्व जगाने का कार्य पराशक्ति से ही संभव है। इसलिए काया की सीमित हद छोड़कर सूक्ष्म और कारण शरीर से विराट में जा रहा हूँ। जो भी कल्पनाएं मैंने नूतन युग के निर्माण के लिए की थी वे साकार होकर ही रहेगी। युग संदेश। जीवितों, जागृतों और प्राणवानों को समझना चाहिए कि ऐसा अद्भुत समय हजारों लाखों साल बाद शायद ही आता है। इन दिनों में मनुष्य का भाग्य और भविष्य नए ढंग से लिखा जा रहा है। ऐसा विलक्षण समय गंवाने वाले जन्म जन्मांतरों तक पछताते रहेंगे। गोवर्धन एक ही बार उठाया गया था। समुद्र पर सेतु एक ही बार बांधा गया था। इसी तरह अभी युग निर्माण का कार्य चल रहा है जो बाद में भूतकाल की घटना बन जाएगी। सामान्य समय में भक्त भगवान के पास मांगता है, किंतु विषम समय में ईश्वर भक्तों से मांगता है। उसकी मांग जो स्वीकार करता है उसमें अभिनंदनीय सत्साहस करने का उत्साह और उमंग जागता है। अवांछनीय और अनुचित कार्यों का विरोध करने का शौर्य और साहस उभरता है। 21वीं सदी में ऐसी प्रतिभाएं सर्वत्र पैदा होगी। जो घृणास्पद थे वे भी सज्जनता के ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। ऐसे विशिष्ट समय में नर से नारायण बनने की कलयुग में सहज प्राप्य तक किसी को भी नहीं गंवानी चाहिए।
संदर्भ प्रज्ञावतार विस्तार की प्रक्रिया पुस्तक। युग निर्माण सत्संकल्प। पूज्य श्री ने नए युग की आचार संहिता के रूप में गीता के 18 अध्याय की तरह 18 सूत्र दिए हैं। इसके पठन, मनन और पालन से व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया की समस्याएं निर्मूल होगी और नई समस्याएं पैदा नहीं होगी। वह सुगुण वाचक भली भांति समझ सकेंगे, जो निम्नानुसार हैं। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17.
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो युग अवश्य बदलेगा। 18 हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। शुभेच्छा। मित्रों, 44 साल से मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी मेरे निवास स्थान पर पधारे थे। यह मेरा परम सौभाग्य था। मेरे पिताजी रामायण और महाभारत के गांव के सीमित क्षेत्र के कथाकार थे, जिससे धार्मिक भावना और रुचि बचपन से मुझ में जागृत हुई है। मैंने करीब 2 लाख पृष्ठ धार्मिक साहित्य के बड़ी चाव से पढ़े हैं। मैं संशोधन वैज्ञानिक था, इसलिए धार्मिक ज्ञान भगवान की खोज के लिए भी प्रयुक्त किया। इस तरह तैयारी की हुई तीनों कसौटियां आगे अवतार का मूल्यांकन प्रकरण में शामिल की है, जिसके आधार पर परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी कल की अवतार हैं, ऐसा मैं निसंदेह प्रतिपादित करता हूँ, जो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ा। अन्य लोगों को भी लाभदायी हो, इस शुभ भावना से अवगत कराने के लिए इस पुस्तिका का प्रकाशन किया। आप इसे गहराई से पढ़ें, मनन करें और वेदों की उक्ति हमें सभी दिशाओं से अच्छे विचार प्राप्त हों अनुसार इसका लाभ लेने का प्रयत्न करें। स्पेन के दिव्य दृष्टा जी वेजिलेटिन के दिव्य दर्शनानुसार शरीर, धन, परिवार, संपत्ति आदि का मोह छोड़कर, यानी कि लगन छोड़कर, दुनिया के लोग भारत के इस जग उद्धारक के कार्य में सहयोग करने के लिए टूट पड़ेंगे। फिर आपकी ओर से विलंब होना उचित नहीं है। युग परिवर्तन निश्चित है और नजदीक है, उसे कोई रोक सकेगा नहीं। समझदारी से भगवान के कार्य में शामिल हो जाए, इसमें अपना कल्याण और बुद्धिमानी है। हम सुधरें, दूसरों को सुधारें, यह एकमात्र कार्य तो करे ही, अन्यथा महाकाल के दंड से नहीं बचेंगे। सुधरने का अर्थ अच्छा बनना, बुराइयों को हटा देना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस सूत्र को चरितार्थ करना हमारा परम कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ईस्वी सन 2026 में परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक की जन्म शताब्दी साथ साथ आ रही है, जिसको 13 साल की अवधि बाकी है। इस अवधि में कार्य करके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने का सुलभ और स्वर्णिम अवसर किसी को भी नहीं गंवाना, यही सयाना काम है। भयंकर उथल पुथल की घटनाएं रेलगाड़ी के डिब्बे की भांति पसार होती रहेगी। इसी वजह से संसार के लिए, भगवान के लिए और अपने लिए युग निर्माण के कार्यों में लग जाना हमारा फर्ज है। इसी में सबका हित सन्निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना के अनुसार सर्व जन सुखी हों तथा गायत्री मंत्र और कल की भगवान सबको सद्बुद्धि
और संरक्षण प्रदान करे, ऐसी शुभेच्छा और प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति। इसके बाद के पेज पर इस किताब को मिली जो दान राशि हैं उनके दाताओं के कुछ नाम हैं, और इसके पीछे के पेज पर लेखक का परिचय है। आइए लेखक का परिचय पढ़ते हैं। किसान परिवार में अप्रैल 1941 में जन्म, प्राथमिक शिक्षा गांव में ली, माध्यमिक शिक्षा गुजरात की प्रसिद्ध हाई स्कूल सर्व विद्यालय कड़ी उत्तर गुजरात में आश्रम में रहकर ली। बाद में एग्रीकल्चर कॉलेज आणंद में बीएससी एग्रीकल्चर किया, वहां सर्विस के साथ एमएससी एग्री और पीएचडी भी किया। सर्विस में डेमोन्स्ट्रेटर से लेकर प्राध्यापक तक उन्नति की। पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इसी सन 1968 में कृषि यूनिवर्सिटी कैंपस से गायत्री परिवार में जुड़ गया। तब से लेकर अब तक यज्ञ, कर्मकांड, स्वाध्याय, साप्ताहिक सत्संग, लेखन जैसे विविध कार्य करता रहा हूं। विविध प्रज्ञापीठ और शक्तिपीठ के निर्माण में योगदान दिया। गायत्री शक्तिपीठ अंबाजी और गायत्री प्रज्ञापीठ खेतीबाड़ी आणंद में स्थापक ट्रस्टी रहकर अग्र भूमिका निभाई। गायत्री तपोभूमि मथुरा एवं शांति कुंज हरिद्वार और मिशन के तमाम बड़े कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहयोग देना और अन्यों से प्राप्त करना, पत्रिकाओं के सदस्य बनाना, साहित्य वितरण, झोला पुस्तकालय, नई शाखाओं की स्थापना वगैरह कार्य भी करता हूँ। कल्कि अवतार का आगमन के साथ साथ गुजराती में युगो गाशे गाथा और मानवता के गीत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किए हैं। अभी आगे और काव्य लेखन और कहानी लेखन चालू हैं। वांग्मय ग्रंथ नंबर 63 और 67 का हिंदी में से गुजराती में अनुवाद किया है। उम्र के हिसाब से शारीरिक श्रम कम, मगर लेखन से मिशन को अपना योगदान दे रहा हूँ। आगे भी महाकाल की कृपा और प्रेरणा से देता रहूंगा। समाप्त। टाइटल पेज 3 पर अवतार परंपरा का स्वरूप, इस टाइटल में सब अवतारों के बारे में संक्षिप्त बताया है, उसे पढ़ते हैं। 1. मत्स्यावतार। संकटों में भी ईश्वर विश्वास को हृदय में धारण कर सत्कर्म के लिए समर्पित जीवन का संदेश देने के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ। 2. कच्छपावतार। देवासुर संग्राम (धर्म विज्ञान का अद्भुत समन्वय) से धरती पर संतुलन के महान प्रयोग हेतु दिव्य सहयोग। 3. वराहावतार। समर्थ लोग जब स्वार्थी बनकर लगते हैं तथा दिव्य सत्ता संसाधनों को उनसे छीनकर लोकहित में लगा देती हैं। 4. नृसिंहावतार। शासक जब मदान्ध होकर प्रहलाद यानी कि आह्लाद के आरंभिक स्वरूप को ही नष्ट करने लगते हैं तो नृसिंह चेतना यानी कि सहृदयता संपन्न पराक्रमी पुरुषों उन्हें दंडित कर जनाह्वान प्रहलाद को संरक्षित पोषित करती हैं। 5.
वामनावतार। दैत्यों द्वारा त्याग वृत्ति संपन्न शासकों की सज्जनता का दुरुपयोग करने पर दिव्य सत्ता वामन यानी कि छोटा सिद्धांत निष्ठ ब्राह्मण बनकर 3 चरण यानी कि सद्भाव, सद्विचार और सद्कर्म की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाती हैं। 6. परशुराम अवतार। जब शास्त्र यानी कि नीति व विवेक संबंध ज्ञान से समझाने पर जब दुराचारी नहीं मानते हैं तो अवतारी सत्ता शस्त्र यानी कि दंड व्यवस्था के द्वारा समाज को संतुलित अनुशासित करती है। 7. राम अवतार। जब राक्षसी आतंक के त्रस्त समाज संघर्ष का साहस नहीं कर पाता तो परमात्म सत्ता साधनहीन समाज यानी कि भील रीछ वानरों को संघबद्ध कर दुष्टता का नाश व राम राज्य की स्थापना करती है। 8. कृष्णावतार। जब संपन्न वर्ग मात्र अपने अहंकार के पोषण के लिए आतुर हो जाता है तब परमात्म सत्ता ग्वाल बालों यानी कि सदाशयी साहसी नागरिकों एवं पांडवों यानी कि नीति निष्ठ शूरवीरों को एकजुट कर संघर्ष के लिए प्रेरित कर विजयी बनाती है। 9. बुद्धावतार। जब अविवेकपूर्ण कार्यों को शास्त्र सम्मत बताकर पाखंड किया जाता है तो दिव्य चेतना बुद्धम शरणम यानी कि सद्विवेक की शरण, धम्मम शरणम यानी कि सदाचरण की शरण तथा संघम शरणम यानी कि सामाजिक हित की शरण का संदेश देती है। 10. निष्कलंक कल्कि प्रज्ञावतार। जब प्रत्यक्ष पदार्थ विज्ञान के विकास की अंधी दौड़ में आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा होने लगती है, सद्भाव, सद्विचार और सत्कर्मों की उपेक्षा के कारण विकसित शक्ति संसाधन ही विनाशकारी सिद्ध होने लगते हैं, तब परमात्म सत्ता महाप्रज्ञा यानी कि अति मानस की तीव्र आंधी या प्रचंड ज्वाला के रूप में अवतरित होती है। जन जन के अंदर देवासुर संग्राम रचा देती है। वह महाप्रज्ञा सद्भावों से दुर्भावों को, सद्विचारों से कुविचारों को तथा यज्ञीय सत्कर्मों से दुष्कर्मों को निरस्त करती हुई नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति के मार्ग से समग्र सामाजिक क्रांति खड़ी कर देती है। मनुष्यता को निष्कलंक बनाकर देवत्व के तुल्य विकसित कर धरती पर स्वर्ग को अवतरित कर देती है। टाइटल पेज 3 समाप्त। आखिर में टाइटल पेज 4 पर एक फुटनोट है। मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को पलट देने का जो हम दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप उन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कर दीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशील लोगों में जाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यही है आपके सामने
युग देवता की अपील, प्रज्ञावतार की अपील, महाकाल की अपील और हमारी अपील। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा जी। इसके साथ पुस्तक की समाप्ति में नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक नवोन्मेष का रचनात्मक अभियान, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, आपदा प्रबंध, नारी जागरण, नशा निवारण, कुरीति उन्मूलन, ये 7 महत्व के आंदोलन जो 100 सूत्री कार्यक्रमों में से लिए हैं, उनका चित्र भी दिया है। हमारे रचनात्मक आंदोलन अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज और मशाल का चित्र है। नीचे गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। विचार क्रांति पुस्तकालय, गायत्री प्रज्ञा मंडल, डिंडोली गांव, सूरत। ईमेल vicharkanti@awgp@gmail.com। सावधान, कल की आ चुके हैं ऑडियो बुक समाप्त। ओम तत्सत।